हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम जई चैन को युहाओ के सामने देखते हैं, जहाँ पे जुई चैन कहता है आखिर हम कब लड़ना शुरू करेंगे। इस बात को सुनकर युहाओ मुंह बनाते हुए कहता है फिलहाल तो नहीं, और यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता चलने के बाद ही हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट फर्ड ये कि इन्हें मात कैसे दी जाए। लेकिन युहाओ की यह बात जई चैन की मोटी बुद्धि में घुसती नहीं है और ये कहता है जब मैंने तुमसे पूछा है हमें कब लड़ना शुरू करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम कब लड़ना शुरू करेंगे। और अब युहाओ भी बेचारा इसे कुछ भी नहीं कह पाता और ये तुरंत ही इसे गुड बाय कह के गुड नाइट कह के चला जाता है। और युहाओ मेडिटेटर हुए मन में कहता है आज की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इनके ट्रूप्स का जो लेआउट है वो बेसिकली पिछले अनुमान के जैसा ही है, और सिटी के अंदर और बाहर सिर्फ डिटेक्शन सोल टूल्स एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आसमान में है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो मुझे दिख रहा है वो सनराइज सिटी की असल में पूरी पावर है ही नहीं, और मैंने यहाँ पे एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को महसूस किया था, जिस वजह से यहाँ तक कि ऐसा भी दिखता है जैसे कि यहाँ पे एक लेवल 9 का सोल टूल एडजस्ट करता हो। लेकिन अगर 3 डोलो एम्पायर्स आते हैं होस्टेजेस को बचाने के लिए, वो भी अपनी पूरी पावर के साथ, तो मुझे तो नहीं लगता ये लोग बिल्कुल भी उन्हें रोक पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ के इंचार्ज होली स्पिरिट कल्ट के एक स्पही होंगे। और फिर युहाओ काफी डीप मेडिटेशन करते हुए अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच जाता है, जहाँ पे स्पिरिचुअल सी के अंदर स्काई डीम बड़े आराम से आराम कर रहा होता है, जिसे देख के यहाँ भी काफी ज्यादा खुश होता है और यह कहता है ब्रदर स्काई ड्रीम के आप उठ गए। और स्काई ड्रीम युहाओ से कहता है हमने जितना सोचा था युहाओ तुमने उससे ज्यादा प्रोग्रेस किया है, और ऐसा सिर्फ बॉडी के अंदर की पावर को हासिल करने के बाद ही हो पाया है, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अपनी रूट्स को ना भूलने के लिए। और अब तो असल में तुम आइस एम्परर और स्नो एम्परर की पावर के साथ कंबाइन हो चुके हो, जो कि वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो आइस एम्परर की एनर्जी बची हुई है तुम उसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, जो कि तुम्हारी कल्ट की स्पीड को बढ़ा देगी। और इसके साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यह है कि मैंने जो स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ी है वो भी लगातार एक जॉब होती रही। हालांकि अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी बॉडी है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जितनी स्ट्रांग है उतनी काफी नहीं होगी, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। नहीं तो अगर ऐसा ही जारी रहा तो तुम्हारी ही बॉडी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो युहाओ कहता है हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो क्या तुम ये चाहते हो मैं सोल बोन के साथ फ्यूज करना शुरू करूं? तो स्काई ड्रीम कहता है सोल बोन को तुम बाद में ले लेना, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। तो युहाओ मुंह बनाते हुए कहता कहना ढूंढने से ज्यादा आसान होता है, और उससे भी बढ़कर इसके लिए अभी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होगी जिनके बारे में मैं धीरे धीरे करके ही पता लगा सकता हूँ। तो स्काई ड्रीम कहता है जितना हो सके उतना जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो करीब करीब बोटल नेक तक पहुँच गई है। और अगर तुम्हें सिर के लिए एक सोल बोन मिल गई एक लक ईयर ओल्ड सोल बीस्ट की, और अगर स्थिरता भी काफी ज्यादा हुई तो ये तुम्हारी मदद कर सकती है इस मुसीबत से छुटकारा पाने। तो इस बात को सुनकर युहाओ मुंह बनाते हुए कहता है ब्रदर क्या तुमने मुझे यही बताने कहने के लिए बुलाया था, और क्या अब भी तुम्हारे पास मेरे लिए ज्ञान देना बाकी है? तो स्काई ड्रीम कहता है आखिर तुम्हें किस बात की जल्बा है, मैंने तो कितने लंबे समय से तुम्हारे साथ बात भी नहीं की है। और हाँ ये भी बात है कि मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जब मैंने तुम्हारी मदद की थी बिंग बिंग को पकड़ने में। लेकिन तभी आइस एम्प्रेस यहाँ पे आ जाती है जो किसके कनपति पर धरते हुए कहती है मुझे बिन बिन मत बुलाओ। और युहाओ इसे देख के हैरान होते हुए कहता है आइस एम्परर आप भी उठ गई। और आइस एम्परर को देख के युहाओ मन में कहता है आइस एम्प्रेस की आवाज आज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, और इनमें एम्बेरसमेंट की काफी ज्यादा फीलिंग लेस है। तो आइस एम्प्रेस कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। और फिर आइस एम्प्रेस तुरंत ही मुद्दे पे आते हुए कहती है युहाओ तुम्हें अभी एक नई सोल रिंग की जरूरत है, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल पावर के मामले में तुम एवल आइट सोल बीस्ट की तलाश कर सकते हो। इसको सुन के स्काई ड्रीम काफी खुश होते हुए कहता है हाँ ये मैं भी यही कहना चाहता था। तो बिंग बिंग चिल्लाते हुए कहती है अपना मुंह बंद रखो। तो युहाओ कहता है आखिर तुम दोनों का क्या लफड़ा है, और आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है? स्काई ड्रीम कहता है युहाओ तुम जैसा सोच रहे हो उसके लिए कोई बात नहीं, और मैं और बिंग बिंग तो तुम्हारे एकदम प्योर फ्रेंड्स हैं, मतलब कि हम सभी ही सच्चे दोस्त हैं। क्यों मैंने सही कहा ना बीबिंग? और ना जाने क्यों आयसा एम्पर को इतनी ज्यादा शर्मा रही होती है।
और यह स्काई ड्रीम के पास आके इसे गुस्सा दिखाने में लगती है, जिस वजह से स्काई ड्रम घबरा जाता है और यह कहता है, ठीक है, मैं अब और कुछ भी नहीं कहूँगा, तो तुम्हें भी अब और ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और इतना कि स्काई ड्रीम यहाँ से गायब हो जाता है और इसके यहाँ से जाते ही युहाओ आइस एम्परर से कहता है, आइस एम्परर, आपने अभी अभी जिस इवल आई टायर्ड के बारे में कहा है, तो उसका क्या करना है? तो आइस एम्प बताती है, जो इवल आई टायर्ड है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट है, और यह जो सोल बीस्ट है यह एक नेटिव सोल बीस्ट है सिनेमोन के रीजन से, और शायद हजारों साल पहले स्काई ड्रीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इवल आई टायर एम्परर और बीस्ट गॉड डीटियान के बीच की फाइट को देखा था, जो कि सोल बीस्टों की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर आता था। और वो जो फाइट थी वो टॉप 10 सोल बीस्टों के टाइटल से भी कहीं ज्यादा थी। और उस समय स्काई ड्रीम खुद ही एक मोटा सा कैटरपिलर था, जो कि उनका भी टारगेट था। और इवल आई टायर्ड एम्परर ने स्काई ड्रीम से कहा था वो स्काई ड्रीम को एप जॉब करने के लिए लौट के आएगा, और उसे विश्वास था कि अगर वो इसे एप सॉल्व कर सका तो शायद वो फ्यूचर में एक नया गॉड क्रिएट कर पा। हालांकि इलाइट टायर्ड एम्परर का कल्ट लाख सालों का था, और इसके साथ ही साथ इसका ये ड्रीम खुद भी 1 मिलियन ईयर्स का था, तो इस चीज की काफी ज्यादा संभावना थी कि वो सफल हो जाए। लेकिन इसका ड्रीम काफी ज्यादा चालू था, और यह अच्छे से जानता था कि अगर यह इवल आई टायर एम्परर के साथ फ्यूज हो गया तो इसका जो ओरिजिन है वो पूरी तरीके से निगल लिया जाएगा। इसलिए ये काफी प्यार से उसे मना कर दिया, जिसके बाद उसने डीटान को अपना टारगेट बनाया। जिसके बाद वो दोनों ही सोल बीस्ट 3 दिन 3 रातों तक लगातार लड़ते रहे, लेकिन अंत में जाकर डीटियान काफी ज्यादा मुश्किल से जीत पाया, बस इसलिए क्योंकि इसका जो कल्टिवेशन बेस था वो इवल आई टायर्ड एम्परर से बस थोड़ा सा ही ज्यादा था, और इसी चीज का इसे एडवांटेज मिला। तो युहाओ कहता है, लेकिन इस स्टोरी का अब क्या मतलब है? और तुमने तो अभी इवल आई टायर एम्परर को मारने के लिए कहा था ना, जिसके बाद उसकी सोल बोन को मेरे सिर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइस एम्परर कहती है, वेव को कहीं नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह जो इवल आई टायर है ये सोल बीटो के एक ग्रुप से बना है। और बस ऐसा नहीं है कि इवल आई टायर एम्परर ही सोल बोनस को प्रोड्यूस कर सकता, हालांकि जब तुम सोल सेंट लेवल की लिमिट तक पहुंच जाओगे, और अगर तब भी तुम्हारे पास सोल डोलो लेवल की सोल बोन हुई तो तुम्हारी बॉडी काफी बड़ी मुसीबत में आ जाएगी। तो युहाओ कहता है, तो तुम मुझे ये सलाह दे रही हो कि मैं उस इवल टायर का शिकार कर जिससे कि उसकी सोल बोन मिल जाए, और अब जब इवल टायर बाद में अपने ब्रेक थ्रू के दौरान शायद मर जाए, तो जहाँ तक है वह अभी अपने ब्रेक थ्रू के लिए तैयारी कर रहा होगा, और अगर वह मर जाता है तो शायद हमें उसकी सोल बोन मिल सकती है, और तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना? तो आइस एम्परर कहती है, तुम उतने भी ज्यादा स्टूपिड नहीं हो। और फिर युहाओ थैंक यू कह के बाहर आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से इसका ध्यान अपनी फिंगर की रिंग पे जाता, तो स्काई ड्रीम की वजह से यह हैरान होता है, और स्काई ड्रीम कहता है, वो जो यंग लव क्वेरियन किया था, और तो और बाकियों ने भी काफी मुश्किलों का सामना किया था। तो युहाओ कहता है, तो फिर मुझे रिजल्ट बताओ कि क्या था? तो स्काई ड्रीम शर्माते हुए कहता है, रिजल्ट के रूप में मैं उसे पास कर पाया और मुझे प्राइस मिला, और यह आगे प्राइस बताते हुए शर्मा रहा होता है। और इस चीज को सुन के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। युहाओ कहता है, आखिर कैटरपिलर्स और स्कॉर्पियन कैसे? स्काई ड्रीम गुस्सा करते हुए कहता है, इडियट कहीं कि हम सभी भी इंसानों के जैसे ही हैं। और इस चीज को सुनकर युहाओ अजीब तरीके से हंसने लगता है, और इसकी इस हंसी को इसके पास बैठा हुआ जूई चैन भी देख लेता है, और यह गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तो युहाओ इस चीज को देख के हैरान होता है और कहता है, अरे कुछ भी नहीं। तो जूई चैन कहता है, तुम मेरी तरफ देख के काफी अजीब से हंस रहे थे, और क्या तुम्हें इस चीज का भी एहसास नहीं था रात हो चुकी है? तो युहाओ कहता है, नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं था, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जूई चैन कहता है, ठीक है, अगली बार तुम ऐसे मत हंसना, और वैसे भी मेरा पूरा मन मेरी स्वार्थ पे ही है, इसलिए मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूँगा। और इसकी बातों को सुनकर युहाओ को भी गुस्सा आने लगता है, और यह कहता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम कब से इतनी पंचायती करने लगे? और फिर हमें दूसरी रात वेस्टर्न सिटी हंगलू रोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युहाओ टहल रहा होता है, और युहाओ मन में कहता है, जहाँ से भी मैं गुजरता हूँ वहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, यहाँ तक कि बेसमेंट में भी। और वैसे तो यह मेथड काफी स्टूपिड है, लेकिन ये काफी ज्यादा कार भी है। और जब ये यहाँ पे टहल रहा होता है तभी कोई कहता है, अंकल मेरे साथ आके खेलो ना। और हम देखते हैं कि यह जो बच्चा या बच्ची होती है, इसके हर एक कदम के साथ जमीन टूट रही वो होती है, क्योंकि यह काफी मोटी और भारी हो है, और इसके साथ साथ काफी ज्यादा बदसूरत भी। और यह कहती है, अंकल चलो ना, साथ में खेलो ना। और इसे देख के युहाओ मुंह बनाते हुए कहता है, क्या ये कोई बायोलॉजिकल वेपन है? लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं,
और मन में कहता है रुको, मैंने इस बंदे को पहले भी देखा है। और इस मजेदार सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।